हम। आपको मिला पेज नंबर? एक मिनट काली, मुझे भी पेज नंबर बोलना ना। हाँ दीदी। मिला पेज नंबर 5। हिनल बना पर रीड करो पेज नंबर 5। हाँ, कौन सी लाइन से है? लेफ्ट हैंड साइड में वन, शिष्य के सेकंड क्वेश्चन के बाद धन्ना अंगार वहां से। फिफ्थ पेज में। हम्म। ओके, लेफ्ट साइड। हाँ। धन- कौन सा नीचे वाला? हम्म। शिष्य मोक्ष नाम किम। नहीं, उसके पहले धन्ना अंगार। उसका वो पेज नहीं, उसका नेक्स्ट पेज। ओके ओके, उसका नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 5। पेज नंबर 7 में है, मेरे को लगता है, मेरे को। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। धन्नानगारस्य तपो विषयः पराक्रमो देदीप्यमानः। धन्ना अंगार का तप के विषय में पराक्रम देदीप्यमान मतलब एकदम प्रकाश वाला था। नंदी 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 सेनस्य वैराग्यवृत्तविषयः पराक्रमो देदीप्यमानः। आप एक्सप्लेन करो। नंदीसेन मुनि के, नहीं पता। हाँ। व्यावच विषय। वेया का मतलब क्या है? व्यावच। अच्छा, नंदीसेन मुनि का व्यावच। व्यावच का विषय का कोई मतलब, बहुत अच्छा था। वे व्यावच विषय पराक्रम बहुत प्रकाशित मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत था। बहुत प्रकाशित था। दुर्बली दुर्बली का पुण्य मित्रस्य स्वाध्याय विषय पराक्रमो देदीप्यमानः। दुर्लभ दुर्बली का पुण्य पुष्यमित्र। पुष्य मित्र है शायद। हाँ दीदी। हाँ, वो पूरा नेम है। ओके, दुर्बली का पुष्य मित्र स्वाध्याय का विषय एकदम प्रकाशित था। का स्वाध्याय विषय जो पराक्रम था वो देदीप्यमान था। एकदम प्रकाशित था। एव एवं एवं एवमन्ये अपि दृष्टान्ताः स्वयं स्वयंभूयः स्वयंभू स्वयं अभ्यु स्वयं अभ्य अभ्यूया। अभ्यूह्यः। हाँ मतलब इस प्रकार अन्य भी दृष्टांत खुद जानो मतलब खुद ऐसे ढूंढो, रिकॉग्नाइज करो, खुद जानो, खुद समझो। शिष्य इंद्रिय विजय कारण कारणात्। सबको समझ आया? दिस फार मीनिंग का वर्ड क्या है वो क्वेश्चन पूछेंगे। देदीप्यमान एकदम जो अत्यंत दीप्यमान है, अत्यंत प्रकाश वाला है, अत्यंत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए कि किनका किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा योग बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। शिष्य इंद्रिय विजय कारणार्थ स्पारः पराक्रमः कीदृशः संभवति? इंद्रिय विजय। इंद्रिय जय। इंद्रिय जय करने के लिए, इंद्रिय जय के करण के लिए स्पार स्पार यानी ऊपर ही देखा था आपने, एकदम स्ट्रॉन्ग पराक्रम किस प्रकार संभव है? ओके। गुरु नैव स्तोत्रवयम् स्तिग्धम् स ना ही
न ही न हि सुनते है श्रोत संगीत। संगीतम। ओके। यदि यदि च तदा आदृश आदृश्य स्थानान दिवसात, मैंने रीड कर पा रही थी। दीदी हाँ जी बोलिए। जी संगीता बहन बोलिए। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज। सॉरी। न एव श्रोतव्यं संगीतं यदि च तादृशस्थानादिवसात् श्रवण विषयम् आगच्छेत् संगीतम्। हम्म। आगे पढ़ूं दीदी? हाँ हाँ। तदा द्वाभ्यां हस्ता हस्ताभ्यां द्वौ कर्णो अत्यन्तं स्तगनितो स्थगनीय। सॉरी स्तगन्यौ यदि वा विशिष्ट ध्यानम ध्यानमग्रता समादरणीया येन स्थगितयोरपि संगीतं श्रूयते संगीतं न श्रूयते मनसो विशिष्ट ध्याने लग्नत्वात्। हम्म। अर्थ एक मिनट। न ही सुनने योग्य है संगीत, और यदि उस प्रकार के स्थान आदि के वश से श्रवण के विषय में संगीत आए, श्रवण विषयम आगच्छेत संगीतम, इस प्रकार के स्थान आदि के वश से श्रवण के विषय में संगीत आए, तब दोनों हाथ दोनों कान अत्यंत स्थगनीय का मीनिंग है परित्यक्त, लापरवाह, चालबाज, बेईमान वगैरह। क्या दीदी? चालबाज, बेईमान, परित्यक्त, सबका मीनिंग। एक मिनट हाँ। स्थगित भी हो सकता है ना दीदी? गुप्त, पर्दा लगाने से कान के ऊपर स्थगित रोक दे मतलब। दीदी दोनों आवाज कान नहीं आ रही। दीदी आवाज कट रही। कान को कट हो रही है ढकना। मीनिंग है ढांपना, छिपाना, गुप्त करना, पर्दा डालना। स्थाग का मीनिंग है, स्थाग का मीनिंग है ढांपना, छुपाना, गुप्त करना। आवाज आ रही है? आवाज बहुत दीदी कट रही है। शिशु से आई थिंक अपन लोग रीजॉइन करते हैं मीटिंग। बहुत कट हो रही है और आपकी आवाज एकदम फ्लो में एकदम फास्ट रहती होगी। हाँ तो मैं रिजॉइन करती हूँ, आप सब मत हिलना। अभी आ रही है आवाज बराबर? हाँ दीदी। ओके। स्थग का मीनिंग है ढांकना, छुपाना,
एक मिनट। हाँ, ढांपना, छुपाना, पर्दा करना स्थग का मीनिंग है। तो क्या लिख रहे हैं वो, यदि उस प्रकार के स्थान आदि के वश से श्रवण के विषय में संगीत आए, तब दोनों हाथ, दोनों कान, दोनों हाथ से दोनों कान अत्यंत स्थगनीय, अत्यंतम मतलब ऐसे टाइटली स्टॉप करने हो गया। ऐसे अब हम कान पे हाथ रखते हैं ना, कुछ नहीं सुनना हो तो, वैसे। अथवा विशिष्ट ध्यान में मग्न हुए, सम विशिष्ट ध्यान में मग्नता, विशिष्ट ध्यान में मग्नपना वो है, वो आदरणीय है, जिसके द्वारा कर्म, हाँ, जिसके द्वारा कर्णों को अस्थगित, अस्थगित योहो कर, मतलब ईयर्स को नहीं स्टॉप करके भी, नहीं स्टॉप किए हुए को भी संगीत नहीं सुना, संगीतम न सुना जाए। और मन के विशिष्ट, क्यों, मन का विशिष्ट ध्यान में लग्न पना होने के कारण से। वेट, वापस करते हैं। वो बोल रहे हैं, इंद्रिय चय करण के लिए स्वार पराक्रम किस प्रकार संभव है। तो आंसर, गुरु, संगीत सुनने योग्य नहीं ही है, और यदि उस प्रकार के स्थान आदि के वश से श्रवण के विषय में संगीत आए, सुनने के विषय में संगीत आए, तब दोनों हाथ से दोनों कान अत्यंतम स्थगनियाऊ, वो करनाऊ है इसलिए स्थगनियाऊ है, 1 2 है वो, दोनों कान अत्यंत ऐसे टाइटली स्टॉप करने, मतलब ढकने योग्य है। और यदि, या फिर, यदि वह पूरा मीनिंग है, या फिर अथवा विशिष्ट ध्यान में मग्नता, विशिष्ट ध्यान में मग्नपना वो समादरणीय है, वो आदरण करने योग्य है, जिससे कान का भी अस्थगित योहो अपि कर्ण योहो, ऐसे लेते हैं, नहीं ढके हुए कान को भी संगीत न सुनाई दे। क्यों, मन का विशिष्ट ध्यान में लग्न पना होने के कारण से। वो बोल रहा है कि फर्स्ट, संगीत नहीं सुनने योग्य है। यदि स्थान आदि के वश से आपको अगर सुनाई दे, तो दोनों हाथ से आपको कान ढाकने योग्य है, या फिर विशेष ध्यान में मग्नता आदरण करने योग्य है, जिससे नहीं ढके हुए कान को भी संगीत नहीं सुनाई दे। क्यों, मन जो है वो विशिष्ट ध्यान में लग्न पना है, विशिष्ट ध्यान में लगा हुआ है, इस कारण से। हाँ जी, हम्म। पढ़ू दीदी। हाँ, पढ़िए। देवांगना, देवांगना सदृश्यम अपि नारीं प्रति नैव द्रष्टव्यम्, हम्म। कारणं तद् वार्तालाप प्रसंगेऽपि नेत्रे अद एव धारणीये, तां प्रति हास्यादिकं तु नैव भृगपति सदृशेन भवितव्यं तां प्रति, येन से भयम् आप्नुयाद् वार्तालाप, वार्तालापधिकरणे। हम्म। देवांगना के समान, अधिकामी नहीं। देवांगना के समान भी। अध का मीनिंग है नीचे, क्या दीदी? अध का मीनिंग है नीचे। हम्म।
देवांगना के समान भी, हाँ जो स्त्री देवांगना के समान है वैसी नारी के प्रति नहीं ही देखने योग्य है। कारणवश से वार्तालाप के प्रसंग में भी, कारणवश से वार्तालाप करना पड़े तो इस प्रसंग में भी नेत्र अध एव धारणीय, नेत्र नीचे ही धारण करने योग्य है। अगर आप बात भी करें तो आपको आइस नीचे रखनी है। ताम प्रति हास्य आदिकम तो नहीं हुआ, उसके प्रति हास्य आदि तो नहीं ही करना है। मृगपति के जैसे, भवितव्यम, ताम प्रति जिससे वो ही, दीदी मृग प्रति सदृशेन। एक मिनट, भृगुपति यानी शेर दीदी। मृगपति यानी शेर, हाँ ओके। मृगपति के, शेर के जैसे एक मिनट एक मिनट, देखिए। शेर के जैसे उसके प्रति होने योग्य है, जिससे वो ही भय को प्राप्त करे वार्तालाप आदि के करण में। देवांगना जैसी नारी के प्रति भी देखने योग्य नहीं है, कारणवश से वार्तालाप के प्रसंग में भी नेत्रों को नीचे रखना है, उसके प्रति हास्य आदि नहीं करना है। शेर के जैसे उसके प्रति होना है, जिससे वो ही भय को प्राप्त करे वार्तालाप आदि करने में। पढ़ूं दीदी। हाँ, सुगंधो नैव नहीं, अत्यंत, नैव नैव नैवाघ्रातव्यः, सॉरी, अघ्रातव्य, नैव अघ्रातव्यः, दुर्गंध संभवे तु न मुखरे मुखरेख अपि परावर्तन्या। सुगंध नहीं ही, घ्रातव्य, एक मिनट, हाँ, सुगंध नहीं लेने जैसा, ज्ञातव्य यानी सूंघने जैसा। ग्रहण करने योग्य या सूंघने एक मिनट, योग्य नहीं। एक मिनट, दीदी एक मिनट, एक मिनट, घ्रातव्य, ग्राह का मीनिंग है सूंघना, ग्राह का मीनिंग होगा नहीं सूंघना। दीदी मैं इसका अर्थ करूं। नहीं नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम्म, सुगंध नहीं ही अघ्रातव्य। सूंघने जैसा नहीं है, पर दुर्गंध के समय भी मुख गलत है की ना रेखा दीदी। नहीं नहीं, बदल। ये एक्चुअली क्या हो रहा है बताए, सुगंध न एव अघ्रातव्य, न को एक बार साइड में रखिए, सुगंध नहीं स्मेल करने योग्य ही नहीं है। हाँ समझ आया आपको? हाँ दीदी, सुगंध सूंघने जैसा भी नहीं है, पर दुर्गंध के समय भी मुख की रेखा उल्टा नहीं बदलनी नहीं, चाहिए। उन्होंने लिखा है सुगंध सूंघने जैसा है, ऐसे खुल रहा है। नहीं, अघ्रातव्य है ना दीदी। अग्रातव्य, और फिर न का तो जोड़ोगे। सूंघने जैसा नहीं है। हाँ, अग्रातव्य हो गया, सूंघने जैसा नहीं है। फिर हाँ, और सूंघने दुर्गंध के जैसा समय। नहीं है, ऐसा नहीं है, न है ना एक पहले, हाँ न हाँ। एव। हम्म। हाँ,
दीदी इस प्रकार सुगंध नहीं मतलब नहीं सूंघने जैसा नहीं है, दोनों नेगेटिव। आपको समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ दीदी, समझ में तो आया, पर ये व्याख्यान में वगैरह भी आता है ना कि सुगंध सूंघने जैसा नहीं है, और दुर्गंध के समय भी मुख की रेखा नहीं अरे बदलनी वहां पे चाहिए। कैसे खुल रहा है पता है? सुगंध सूंघने जैसा है। मैं यही बोल रही हूँ, 4 बार मैंने यही बोला है। अघ्रातव्य का मीनिंग है नहीं अच्छा। सूंघने जैसा। उसके बाद उन्होंने वापस ना लिखा हम्म, है उसके पहले। हाँ दीदी। हम्म, मतलब नहीं नहीं 2 बार कैंसिल हो रहा है। हाँ सुगंध दो। नहीं सूंघने जैसा है ऐसा नहीं है, ऐसे ओपन हो रहा है। अघ्रात। अच्छा। हम्म, ये अघ्रात नहीं होगा, ये आघरात होगा। आघरात का मीनिंग है वापस सूंघना। सुगंध सूंघने जैसा नहीं ही है, अघ्रात वर्ड नहीं है, आघ्रातव्य है। अघ्रात होगा तो वो नहीं सूंघने जैसा है, आघ्रात होगा तो सूंघने जैसा है। आ उपसर्ग दीदी लगा है पहले जी। नहीं समझ आया है। ये वर्ड अघ्रात नहीं है, आघ्रातव्य है। आघ्रातव्य का मीनिंग है सूंघने जैसा। अच्छा, जी। सुगंध मतलब अभी है क्या? क्या? आप क्या बोल रहे हैं, अव्यय है क्या? नहीं नहीं, उपसर्ग लगा है, घरात यानी सूंघना, उसको आ हाँ। उपसर्ग लगा है। अच्छा। हम्म। सुगंध सूंघने जैसा नहीं ही है। दुर्गंध की पॉसिबिलिटी में तो मुख रेखा भी परावर्तन करने योग्य नहीं है। जहाँ पे दुर्गंध की संभावना हो वहां पे मुंह की रेखा चेंज करने योग्य नहीं है। बराबर। हम्म। अत्यंत मनोज्ञ भोजन दिक्कम, भोजनादिकम प्रति दृष्ट द्रष्टव्यम अपि नैव गोचर्यादिषु मंडली मध्ये वा श्राविकाभिः साधुभिः विज्ञप्ति संभवेऽपि दृढं निषेधः करणीयः। अमनोज्ञभोजनादिकं तु स्वतः एव ग्राह्यं प्रसन्नतया भोक्तव्यश्च। 1 मिनट हाँ। हाँ दीदी। विज्ञप्ति का मीनिंग है घोषणा, सादर उक्ति या समाचार, प्रार्थना, अनुरोध। ओके। हाँ। अत्यंत मनोज्ञ, मनोज्ञ यानी इष्ट। हाँ अत्यंत इष्ट भोजन के प्रति देखने योग्य भी नहीं ही है, नहीं ही देखने योग्य है। गोचरी आदि में या मांडली के बीच में श्राविका और साधु के द्वारा विज्ञप्ति के संभव में भी दृढ़ निषेध करने योग्य है। मतलब प्रार्थना के संभव में भी, सपोज श्राविका या साधु कोई आपसे प्रार्थना करे, अनुरोध करे कि आप ये वापरो, तो आपको दृढ़ निषेध करने योग्य है अगर आपका इष्ट भोजन हो तो। और अमनोज्ञ यानी अनिष्ट भोजन आदि तो खुद से ही ग्रहण करने योग्य है और प्रसन्नता से खाने योग्य है। भोक्तव्य यानी खाने योग्य है, मतलब जो इष्ट भोजन आदि के प्रति आपको देखने योग्य ही नहीं है, गोचरी आदि में या मांडली के बीच में। गोचरी में श्राविका को आपको ज्वाइन करना है, गोचरी आदि में श्राविका द्वारा, और मांडली के बीच में साधु के द्वारा। हाँ तो ऐसे गोचरी में साधु
फोर्स नहीं करेंगे और मांडली में श्राविका फोर्स नहीं करेंगे, ऐसे गोचरी हाँ आदि में या मांडली के बीच में श्राविका या साधु के द्वारा प्रार्थना के संभव में भी, प्रार्थना की पॉसिबिलिटी में भी, प्रार्थना यानी उनको रिक्वेस्ट करना कि आप वापरो वापरो, ऐसे पॉसिबिलिटी हाँ में भी दृढ़ निषेध करने योग्य है। अनिष्ट भोजन आदि तो स्वयं से ही ग्रहण करने योग्य है और प्रसन्नता से खाने योग्य है। हाँ। हम्म। दंस का दिनाम स्पर्शतु स्पर्शतु सोढव्य सोढव्य एव प्रसन्नतया आतपे घामने च न शोकः कार्यः शीतेऽपि प्रसन्नता धारणीया न ग्रीष्मतौ वापि वाप- वापि अपेक्षा न वा शीत वायु अपेक्षा। अच्छा सॉरी हाँ यू एन वायु अपेक्षा न वा शीतर शीतरता शीतरता उष्ण वस्त्र स्थानाद आद्यपेक्षा। शीतलता। दीदी एक मिनट। शीतलता, शीत ऋतु, जी शीत ऋतु, उष्ण उष्ण, ऐसे ओपन होगा वो। हम्म। दसम सक आदि मतलब डांस मच्छर आदि हाँ, मच्छर के आदि। दंश आदि का स्पर्श तो सहन करने योग्य ही है, प्रसन्नतया, हाँ प्रसन्नता से सहन करने योग्य ही है। और दीदी सोडव्य मतलब सहन करने योग्य। अच्छा हम्म। आपत्ति घामनी, आतपे आतप गर्मी आतपे, आतपे, आतपे यानी गर्मी। गर्मी घाम, में घामनी यानी पसीना होगा ना शायद दीदी। लगभग वही होना चाहिए। गर्मी में पसीना वगैरह आए तो शोक नहीं करना चाहिए। डिक्शनरी में तो नहीं मिल रहा मीनिंग, पसीना ही लेता है। किसी के पास डिक्शनरी है तो आप चेक करके बोल सकते हो। दीदी ऐसे होगा कि गर्मी में पसीना आए तो शोक नहीं करना, और सर्दी में प्रसन्नता नहीं धारण करनी। गर्मी में और घामनी में शोक करने योग्य नहीं है। घामनी का एक बार एग्जैक्ट मीनिंग देखना। घामना, घामना वर्ड होगा। दीदी ये नव तत्व में आता है ना, कुआसा से उन्नम संसा चेरारित्यो। घाम का मीनिंग है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश। हम्म। नव तत्व में क्या आता है? पसीना। नहीं, नव तत्व में भी आता है ना कि वो सब अपने कुआ कुआसा से उन्नम जैसा शिलारित्यो चर्या, वो 22 जो परिचय होते हैं ना, हम्म। वो आता है ना कि 22 परिचय प्रसन्नता से, यानी सहन करने। और अगर हाँ, बट उसमें घामना का मीनिंग है क्या? नहीं, उसमें घामने का मीनिंग नहीं है, हाँ, पर तो अंदाज से वो नहीं है। घामने का मीनिंग है सूर्य का प्रकाश। अच्छा। आताप में और सूर्य के प्रकाश में
गर्मी में और सूर्य के प्रकाश में शोक करने योग्य नहीं है, शीत में भी प्रसन्नता धारण करने योग्य है। न ग्रीष्म ऋतु में वायु की अपेक्षा करने योग्य है, या न शीत ऋतु में उष्ण वस्त्र स्थान आदि की अपेक्षा अपेक्षा नहीं करनी है। शीत ऋतु में उष्ण वस्त्र आदि स्थान की अपेक्षा नहीं करनी है। ये भी लास्ट में स्पर्श का पॉइंट दिखा रहा है। मच्छर काटे तो सहन करने योग्य है, गर्मी में सूर्य के प्रकाश में, शीत में वगैरह प्रसन्नता धारण करने योग्य है। फर्स्ट वाले में शोक नहीं करना है, सेकंड वाले में प्रसन्नता धारण करनी है। ग्रीष्म ऋतु में वायु की अपेक्षा नहीं करनी है, और शीत ऋतु में उष्ण वस्त्र स्थान आदि की अपेक्षा न एवं करने नहीं लिखना, करने योग्य नहीं है। एवं च एवं च क्रियते देदीप्यमानः पराक्रम इंद्रिय विजयार्थमिति इति विजयार्थम इति। और इस प्रकार ही दिया देदीप्यमान पराक्रम, एकदम झरझरता पराक्रम इंद्रिय विजय के लिए किया जाता है। इस प्रकार अत्र अत्रा अत्रार्थे उत्तराध्ययन वचनम। अत्र अर्थ में, इस अर्थ में उत्तराध्याय का वचन है। हाँ, वो लाइन नहीं रीड करेंगे, उसके आगे चलते हैं। शब्द आदय शब्दादयः कामा शल्यम शब्दादयः कामा आस्ति सर्प सदृशः एतादृशान् कामान् प्रार्थयन्तो जनाः कामान् प्राप्येव दुर्गतिं गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन्ति। शब्द आदि काम शल्य है, काटे स्वरूप है, और शब्द आदि काम आशी विष सर्प के सदृश है। लेट्स सी आशी क्या है, देखेंगे। इस प्रकार के काम के प्रार्थना करते हुए जन काम को नहीं प्राप्त करके ही दुर्गति को जाते हैं। कामान, एक मिनट, कामान अप्राप्त, क्या है वो रूल है? एक मिनट, रस्म स्वर चाहिए। कामान अप्राप्य एव। हाँ, पर डबल कैसे हुआ ना? न डबल होना तो मतलब न के पहले रस्व स्वर चाहिए, और यहाँ पे कामान में रस्व स्वर नहीं है। हम्म, ये रखते हैं बिकॉज हर बार तो अपन प्रिंटिंग मिस्टेक पे नहीं डाल सकते हैं। तो और कुछ बैड भी नहीं रहा है यहाँ पे, डबल ना होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पहले रस्व स्वर नहीं है। शब्द आदि काम जो है वो शल्य है, वो कांटे जैसे है। शब्द आदि काम आशी ही विष सर्प सदृश है। आशी देख लेते हैं, ये आशी, अस्सी भी एक ही नाम है दीदी। अच्छा एक ही नाम है।
अस्सी विष यानी बहुत जहरीला सा। हम्म, एक प्रकार के सर्प का विष। आशय विष पूरा एक नाम, एक प्रकार के सर्प का विष उसके जैसा है। इस प्रकार के काम के प्रार्थना करने वाले जन प्रार्थयन्ते प्रार्थयन्तो जनः कामान, काम को प्राप्त करके ही दुर्गति को जाते हैं, ऐसा तो नहीं खुलेगा। नहीं नहीं, प्राप्त करके ही, नहीं प्राप्त करके दुर्गति को जाते हैं। मतलब इसका यही अर्थ होता है ना कि इच्छा, इच्छा भी उसको दुर्गति की ओर ले जाती है। इच्छा हाँ भी वही, वो हाँ वही। काम तो भी करे, लेकिन उसकी कामना करे तो भी वो दुर्गति में जाता है। बिकॉज ऊपर जो उत्तराध्याय का वचन है उसमें भी ऐसा ही है। हाँ फर्स्ट जी, वाला काम शल्य है, काम विष है, काम आशी आ, भी। आसी विष, हाँ आसी विष है। काम में जो पथ्य माना है, मतलब जो काम के प्रति जाते हैं, काम की प्रार्थना प्रार्थना। करते हैं, हाँ, भले वो एक काम हाँ अकामा। काम की प्राप्त करते हैं, वो अकामा, काम को नहीं प्राप्त करके भी दुर्गति में जाते हैं। हाँ दीदी। प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगा, और तो तो ईमान कुछ नहीं दिख रहा है। आना क्या चाहिए? क्या आना चाहिए? कामान प्राप्य एव, डबल न नहीं आना चाहिए। सिंगल ना। कामान प्राप्य एव, हाँ सिंगल नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिकॉज वो जो अगर पीछे अ हो और पहले भी अ होता तो परफेक्ट है, बट हाँ पहले रस्व स्वर चाहिए, फिर बाद में स्वर हो तो कोई भी स्वर चलेगा। और कामान में म में आ की मात्रा रस्व स्वर नहीं है। हाँ तस्मिन उद्याने जैसे हाँ, एक ही न आना चाहिए मेरे हिसाब से। बराबर है दीदी। माँ आके देख गए ना, रिश्व होता तो डबल हो सकता। हम्म बराबर। ठीक है, अपने ऊपर से कंपेयर कर लिया ना, प्रिंटिंग मिस्टेक ही है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ हाँ, और अपना टाइम हो गया है, यहाँ तक रखते हैं। दीदी हाँ प्रणाम। जी। हाँ वो कल मैं महाराज साहब के पास गई थी, ठीक। तो उन्होंने वही कहा मैंने जो बोला था कषाय, वो 9 महीने का और 4 महीने का कुछ नहीं है, ऐसे ही है। 15 दिन में अगर नहीं किए तो संज्वलन कषाय। हम्म 15 दिन के अगर मिच्चा में यानी पक्की इसीलिए करते हैं ना कि 15 दिन हम्म है ना मिच्चा। और उसके बाद 4 महीना यानी चौमासी जो आता है ना, हम्म वो अप्रत्याख्यान। और फिर 12 साल के अंदर अंदर वापस मिच्चा में दुखना नहीं गया कभी भी। 9 महीने का हम्म कुछ नहीं है, ओके। तो वो प्रत्याख्यान। और उसके बाद जो साल के ऊपर हो गया, अभी तो संवत्सरी अनंत से संवत्सरी, अनुबंधी। हाँ तो अनंतानुबंधी। ओके, समझ गई। हाँ अच्छा। मैं हाँ नेक्स्ट क्लास में बोलती हूँ ये वापस। प्रणाम हाँ, रखते हैं। ठीक है प्रणाम दीदी। दीदी, प्रार्थना प्रणाम विरत दीदी। कुछ भी कहो तुम इच्छा में